हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हाजिर हैं रोज़ की तरह लेकर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था, बताइए। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था, बताइए। आंसर क्या आंसर होगा इसका, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1000 ईस्वी में। कब महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में, कब 1000 ईस्वी में भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, बताएं। क्या आंसर होगा इसका। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, बताइए मित्रों। क्या आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, बताएं। क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ही प्रथम बार किस पर, ब्राह्मणों पर, किस पर मित्रों, ब्राह्मणों पर क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, बताइए मित्रों। क्या आंसर हो जाएगा इसका। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। किसने की थी मित्रों, गुलबदन बेगम ने। किसने, गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की थी, हुमायूं नामा की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, बताएं। क्या आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर, किस पर मित्रों, मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह। कौन था मित्रों, मोहम्मद शाह अंतिम मुगल शासक था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, बताएं। क्या आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, बताइए। क्या आंसर है इसका, बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राजगृह। कहाँ हुआ था, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट बताइए। खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, बताएं। क्या आंसर होगा। खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा। तो पहले ये समझ लीजिए, खानवा का युद्ध 1527 कब मित्रों, 1527 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, बाबर और राणा सागा। किसके मित्रों, बाबर और राणा सागा के मध्य हुआ था ये, ठीक है, जिसमें बाबर आपका विजयी हुआ था। क्लियर। फिर समझिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में हुआ था। और किसके मध्य हुआ था, बाबर और राणा सागा। इसमें विजय कौन हुआ था, बाबर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। सर्वप्रथम बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना या व्यवस्था किसने की थी, बताइए। क्या आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने सर्वप्रथम बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा मित्रों। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना मित्रों कब, 1906 में। 1906 में कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी मित्रों, ढाका में हुई थी। किसने की थी, समीउल्लाह खां और आगा खां। किसने की थी मित्रों, आगा खां और प्लस आपके कौन थे, शमीउल्लाह खां। कौन थे मित्रों, शमीउल्लाह खां आपके संस्थापक थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, बताइए मित्रों। क्या आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, बताइए मित्रों। क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर है मित्रों लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व हजरत बेगम ने किया था। किसने किया था मित्रों, हजरत बेगम ने। ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने और कब की थी, बताइए मित्रों। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने और कब की थी, बताएं। क्या आंसर हो जाएगा। तो अभिनव भारत की स्थापना
की थी आपके BD सावरकर ने। किसने मित्रों? BD सावरकर। इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, कब की थी तो ये भी जान लीजिए, 1904 में। कब मित्रों? 1904 में। तो इस प्रकार अब भारत की स्थापना किसने की थी? BD सावरकर ने। ठीक है, पूरा इनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। और स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1904। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? बताइए मित्रों, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी मित्रों? तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर। किसने दी थी मित्रों? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन शॉर्ट में हम RNT भी कह सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी मित्रों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? क्या आंसर हो जाएगा? बताइए जल्दी से। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड। क्लियर? चलिए मित्रों नेक्स्ट, हरिक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा। हरिक वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बिंबिसार। कौन? हरिक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन, तो जानते होंगे आप। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? बताएं मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ऐसा ग्रह है जो आकार और बनावट की दृष्टि से किसकी तरह? पृथ्वी के समान है। किसके समान है मित्रों? पृथ्वी के समान है। चलिए नेक्स्ट, मकर संक्रांति किस तिथि को कहा जाता है? बताइए मित्रों, मकर संक्रांति किस तिथि को कहा जाता है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताइए। तो मकर संक्रांति 22 दिसंबर। कब होती है मित्रों? 22 दिसंबर की तिथि को कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर रेखा पर, किस पर मित्रों? मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। मकर संक्रांति कब होती है मित्रों? 22 दिसंबर को। और इस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर कैसा पड़ता है? लंबवत पड़ता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, डाउन्स एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, ये किस देश में स्थित है? बताएं मित्रों। क्या आंसर हो जाएगा। डाउन्स एक प्रकार की शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, ये किस देश में है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डाउन्स एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है या भूमि है, ये आपके कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ मित्रों, कहाँ पाई जाती है घास भूमि? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? तो डाउन्स एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है जो कहाँ मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? चलिए बताइए, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? बताएं क्या आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, विश्व में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। विश्व में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों चीन। चीन तंबाकू के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। किसमें? तंबाकू उत्पादन में चीन विश्व में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बद्दू जनजाति किस देश में रहती है? बताइए मित्रों, बद्दू जनजाति किस देश में निवास करती है या रहती है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो बद्दू जनजाति आपकी अरब देश में, किसमें मित्रों? अरब देश में निवास करती है। किसमें? अरब देश में निवास करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, म्यांमार का रंगून शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। म्यांमार का रंगून शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो म्यांमार का रंगून शहर
कौन सी नदी पर मित्रों? इरावदी नदी पर। किस पर स्थित है ये? इरावदी नदी पर है। एक बार फिर समझिए, तो म्यांमार का रंगून शहर कौन सा मित्रों? रंगून शहर कौन सी नदी पर स्थित है? इरावदी नदी पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? बताएं क्या आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है आपका काराकोरम। कौन सा मित्रों? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम है, जो जम्मू कश्मीर के, किसमें मित्रों? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में, किसमें? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में मिल है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताएं क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो हुंडरू जलप्रपात आपके स्वर्णरेखा नदी पर, किस पे मित्रों? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। किस पर मित्रों? कौन? हुंडरू जलप्रपात किस पर? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए मित्रों, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है मित्रों? बताइए। गोरखपुर। कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। कहाँ स्थित है मित्रों? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, रेहंद परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? बताएं मित्रों। रेहंद परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो रेहंद परियोजना किस पर, किस नदी पर मित्रों? रेहंद नदी पर ही। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये किस राज्य में है? तो इसे भी याद कर लीजिए मित्रों, ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। किसमें? तो रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर स्थित है और किस राज्य में है मित्रों? उत्तर प्रदेश में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताएं क्या आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है मित्रों, बताइए क्या है? हरियाणा। सुल्तानपुर झील अभयारण्य आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? हरियाणा में स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? बताइए मित्रों। अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा। तो जान लीजिए इसका आंसर क्या होगा। अटल पेंशन योजना मित्रों 2015 में, कब? 2015 में प्रारंभ की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? बताएं मित्रों क्या आंसर है। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, राज्य सूची में मूलतः पहले कितने थे? 66 विषय थे। कितने थे मित्रों? 66। लेकिन वर्तमान में अभी कितने हैं? 61 विषय हैं। कितने विषय हैं मित्रों? 61 विषय हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? बताएं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है मित्रों? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है मित्रों? सुप्रीम कोर्ट करता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का भी निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? बताइए मित्रों क्या आंसर है। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 280 में। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताएं, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को भारत सरकार द्वारा कब अपना लिया गया था? बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी
1950। कब? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को अपना लिया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है या कन्वर्ट करता है? बताइए मित्रों, माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, ये ध्वनि ऊर्जा को किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? बताइए, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने ही माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है और ये किससे होता है? बताइए मित्रों, क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है? बताएं क्या आंसर हो जाएगा? किस अंग को प्रभावित करता है और ये किससे होता है? तो ये किस अंग को प्रभावित करता है मित्रों? फेफड़ों को। कौन सा? क्षय रोग। क्षय रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया से। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। किससे होता है मित्रों? ये क्षय रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है और ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? बताइए मित्रों, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय, मित्रों यहाँ मिसप्रिंट हुई है, सेवन नहीं किया हुआ, सीमा बनाती है। क्या बनाती है मित्रों? सीमा बनाती है। तो किन किन देशों के मध्य मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है मित्रों? तो याद कर लीजिए, भारत व चीन। भारत व चीन के मध्य। किसके मित्रों? भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? बताएं क्या आंसर हो जाएगा? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है ये? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है आपका? यूएसए में। ठीक है, समझ गए? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है मित्रों? न्यूयॉर्क में। ठीक है, और न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था या किन शासकों ने करवाया था? बताइए, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो अजंता की गुफाओं का निर्माण मित्रों गुप्त शासकों ने। किसने करवाया था? गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था। अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? गुप्त शासकों के द्वारा कराया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मित्रों, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताएं क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, बस मित्रों इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।